को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अपने कल्याण के लिए और दैनिक जीवन में कर्म करते हुए भगवान के योग्य बन जाने के लिए यह कर्म योग तृतीय अध्याय हम सबकी बहुत सहायता कर रहा है। भगवान जी अनुरोध पूर्वक 31वें श्लोक में फरमा रहे थे, सूत्र करके हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं। विलंब न करना, फौरन अपना लेना। पहले ही अपने जीवन के अंदर विलंब काफी हो चुका है मेरी देवियों सज्जनों। तो हमारे सरताज कह रहे थे, जो है मेरी तालीम पर कारगर, भगवान के उपदेश के अंक में जुट गए हैं। जैसे मेरे प्रभु आप में एक शौक पैदा करता जा रहे हैं और एक भावना बनती जा रही है कि बिना भगवान के उपदेश को अपनाए गुजारा नहीं, चारा नहीं, बात बनेगी नहीं। ये भाव आप में गहरा उतरता जा रहा है। भगवान करे और भी उतर जाए, इसी से ही मेरा कल्याण हो जाना है। जैसे भोजन अपने स्थूल शरीर के लिए अनिवार्य है, यही भाव बना लीजिए। इसी प्रकार भगवान का ज्ञान मेरे सूक्ष्म शरीर अर्थात मन बुद्धि के लिए अनिवार्य है। स्थूल शरीर जिंदा नहीं रह सकता यदि आप इसे अन्न नहीं देंगे। इसलिए इसे महापुरुषों ने अन्नमय कोश कहा है। और मन भी बेचैन बेकरार होकर रहेगा सारी जिंदगी यदि ये भगवान के ज्ञान को प्राप्त न कर सका। अब आपका जीवन आपके सामने है देवियों। जो भगवान के ज्ञान को अपने मन में रखते जा रहे हैं, तो आप देखिए अपनी हालत शांतमयी बनती जा रही है। अति सुंदर, श्लाघनीय, विश्वसनीय एवं आदर्श। अब कल से हमने विचार किया, ये तो ठीक है कि हमारे में ये दृढ़ निश्चय हो चुका है कि हमने भगवान की वाणी को अपनाना है। कुछ भी क्यों न हो जाए, इसके साथ इंसाफ करना है, क्योंकि इसके बिना चारे नहीं। और हम कल्याण कामी है, तो दूसरे शब्दों में इसके बिना कल्याण ही नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। तो अब बाधा क्या है? क्यों हम पूर्ण पे इंसाफ नहीं कर पा रहे? इसमें विलंबता क्यों होती जा रही है? तो भगवान ने कहा, कौन इसके साथ इंसाफ कर पाएंगे? अब भगवान पॉजिटिवली कह रहे हैं, जवाब नकारात्मक रूप में नहीं दिया रहा, सकारात्मक रूप में दिया जा रहा है। जैसे को कहे ये चाकू तेज नहीं है, और ये कहे ये तो चाकू अभी कुंदी है, अर्थ तो एक ही निकलेगा। तो भगवान जी तेज रूप में कह रही है,
अभी श्रद्धावंता इसके साथ कौन साफ करेंगे? जो श्रद्धालु है। ये कल भगवान ने हमें समझा दिया। और श्रद्धा का बाप है या मां है विश्वास। कल हमने इस प्रसंग को जारी रखा और समझने की मेरे सज्जनों, मेरे देवियों चेष्टा की और ये निर्णय लिया कि नर नारी को कहीं ना कहीं श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। उसी विश्वास पर अपना सारा जीवन काटने की चेष्टा करते हैं। जीवों के मन जब भाग गए आजकल के, वो भगवान पर विश्वास न करके संसार के प्राणी पदार्थों पर विश्वास करते हैं जो चलायमान है। ध्यान दे रहे ना मेरे देवियों, यहीं से जीवन एक शानदार मोड़ ले लेता, एक बड़ी शानदार टर्न आ जाती है सड़क पे जाते हुए। ये बड़ी शानदार एक मोड़ ले लेगा। अच्छा, क्या? जो हमारे मालिक हमें बता और समझा रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। विश्वास, मेरी हार्दिक बधाई, इस जन्म में आप अपने भगवान और भगवान की ज्ञान पे रख रहे हैं। पहले हमारा विश्वास ज्यादा कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, लेने में, देने में, राग में, द्वेष में अर्थात संसार की संसारिकता में था। अब हमारा विश्वास भगवान के प्रति, भगवत विश्वास जिंदाबाद। ये देवी और सज्जनों कई जन्मों के बाद हमारे ललाट में लिखा जाता है, भगवत विश्वास। एक बार फिर अपने वक्ता का आशीर्वाद और शुभ भावना दीजिएगा। ये कोई हमारे में रख सके नहीं, ये हमारे पूर्व के शुभ संस्कारों की देन है, या हमारा हिंदू धर्म कहते हैं भगवान की विशेष देन। जब जीव पर विशेष कृपा करनी होती है तो वो उसके मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वाह, जैसा आप अपने ताई देख रहे हैं। जब भगवान की वाणी के साथ हम अपनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तत्पर मैंने जुट जाना, चाहे कितनी मुसीबतें या मैंने करना है, क्योंकि इसके बिना चाह ही नहीं, इसके बिना गुजारे नहीं, मेरा कल्याण हो नहीं सकता जब तक मैं बड़े भगवान की वाणी के साथ इंसाफ न करूं। अब जुट जाते हैं, अपनाने लग जाती है, तब ये विश्वास अपना नाम खो बैठता है? शादी करने के बाद आप अपना नाम और अपनी जाति खो बैठती है। आपके न तो वो सब कॉस्ट रहती है और न ही वो आपका नाम रहता है। विश्वास को विश्वास के अनुसार जब अपनाने लग जाते हैं, उसका नाम श्रद्धा हो जाता है। जब दोनों में देखना अंतर, जैसे जब बालिक 9 साल को जाता है तब उसे किशोर कहते हैं, क्योंकि उसकी शरीर पर जो स्थिति कुछ और प्रकार की बन जाती है, शारीरिक दशा कुछ और तरह ढलने लग जाती है, एक एक अंग का जरा विकास होने लग जाता है, आपको फिर किशोरी कहेंगे, एक एक अंग विकसित होता हुआ दिखाई देता। इसी तरह विश्वास जब जरा बड़ा होता है, हम उसे हिंदू धर्म के अनुसार श्रद्धा कहती है। श्रद्धा आपकी बड़ी सहायता करता है मेरे देवियों। है तो छोटा सा शब्द, लेकिन इसमें चमत्कारिक शक्ति है। फेथ वर्क्स मिरेकल, गजब ढा देता है अगर आ जाए सही रूप में, लेकिन फेथ अंधाधुंध ना हो। ये होना चाहिए ज्ञान के आधार पर, जैसे आप सबको हो रहा है, और ये भी हो अपनाने के आधार पर, कि जब आप अपने जीवन में उतार रहे हो, जैसे आपको उतारने का शौक मेरे इष्टदेव महाराज जी ने पैदा कर दिया, तब श्रद्धा बढ़ती जाएगी और आपकी बुद्धि खुलती जाएगी, भक्ति बढ़ती जाएगी। मैं फिर कहना चाहता हूं, श्रद्धा बड़ी सहायता करता है जिज्ञासुओं की, भक्तों की, प्रेमियों की, भगवान के प्यारों की। अगर मैं ये कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। माँ बाप की तरह श्रद्धा हमारी सेवा कर देता है। माँ बाप तो बाहरी रूप में श्रद्धा करते सेवा, श्रद्धा हमारी आत्म रूप में सेवा कर देता है।
तो अब श्रद्धा का मतलब क्या हो गया? अटूट विश्वास, अविचल विश्वास भगवान और भगवान के ज्ञान पर, भगवान और भगवान के ज्ञान पर। अब जो आप अपनाते हैं तब ये विश्वास गहरा उतरते जाता है मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, कि इसके बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, और कोई जरिया ही नहीं है, मेरा कल्याण इसके बिना हो ही नहीं सकता। किसी और का तो हो जाता होगा, वो हमें विश्वास होता है, हम कोई इतने कट्टर नहीं बनते, लेकिन मेरा कल्याण तो केवल भगवान जी की वाणी से होना। ये बात बड़ी गहरी उतर जाती है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, कि मेरा कल्याण केवल मेरे भगवान की वाणी से होगा। कोई फिर आपको अगर आप अपनाने लग गए ना, और आप उस विश्वास का नाम श्रद्धा बन गया, कोई भी बहका नहीं सकता, भरे ही ब्रह्मा जी भी शक्ल बदल करके आ जाए, नहीं बहकाएगा। आप तब से बस नहीं होंगे। भगवान करे मेरी वाणी सत्य हो और आप इसी ही जुमरे में आ जाए, इसी कैटेगरी में मेरी उपस्थित देवियां आ जाए के बाद मेरा कल्याण है ही भगवान की वाणी के। ये जब मैं कह रहा हूं नहीं, जब आप अपनाने में लग जाएंगे और एक अपूर्व रस आपको आने लग जाता है, तो देवियों तब ये सदैव आपके अंदर से ये क्या भाव निर्गत होते हैं? नहीं, सदैव ये आपके मन के उद्गार है। कितना प्यारा शब्द है, उद्गार। आपके मन के उद्गार बन जाते कि नहीं, मेरा कल्याण होना ही भगवान की वाणी से है। ये जब अपनाती हैं और कुछ अपूर्व ये जो रस पहले नहीं मिला वो मिलने लग जाता है। अच्छा, श्रद्धा आपके साधना की गति को तेज कर देती है, आपकी रफ्तार बढ़ जाती है इस मार्ग में। अच्छा, अब ये आपका अपना अनुभव है और आप रोज देखते हैं। श्रद्धा जिसकी बढ़ती जाएगी उसमें ये 3 लक्षण होती हैं। जरा ध्यान देना, मैं एक बड़ी जरूरी बात आपको समझा रहा हूं। अगर आपकी श्रद्धा बढ़ती जा रही है तो क्या ये 3 लक्षण आ रहे हैं? जैसे किसी में जोबन बढ़ जाए तो विशेष अंग विकसित करने लग जाते हैं। क्या? बुद्धि का विकास, चेहरे का विकास और छाती का विकास। यदि आपका जोबन बढ़ता जा रहा है तो वो भी 3 ही लक्षण होते हैं। इधर भी 3 लक्षण है। सुना मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, यदि आपकी श्रद्धा, आप अपने आप को देख लो, श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ रही, स्टैंड स्टिल नहीं हो गई। वैसे अपनाने वाले की श्रद्धा कभी भी रुकती नहीं है, आगे आगे बढ़ती है। श्रद्धा का विकास होता जाता है, श्रद्धा आपको भगवान में तलीन कर देती है। लेकिन फिर भी हमारे अनुभवियों ने कहा, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है अपने आप पर एडिक्शन करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर। सचमुच मेरी श्रद्धा बढ़ती जा रही है, जब इतने आप त्याग करके और इतनी कुर्बानी करके आते हैं तो जरूर देखना चाहिए। अगर श्रद्धा बढ़ती जा रही है तो संसार, ध्यान से सुन लो, पहला लक्षण, संसार के संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हो। पहले जो मन की आवारा गर्दी थी अब नहीं होगी, या मैं यूं कह दूं घटती जाएगी। आवारा गर्दी पहले विचारों की थी ना, इधर उधर के विचार, खास करके भूतकाल के, फिर आपके वर्तमान में इधर उधर, और भविष्य के अंदर भागना दौड़ना, बड़ी गंदी आवारा गर्दी थी हमारे मन की। अब कम होती जाएगी, बिल्कुल बंद तो समाधि के नजदीक हो जाती है, बिल्कुल ही बंद। शाबाश। लेकिन आप अपने पहला लक्षण देखना, संसार संबंधी संकल्प विकल्प, संसार संबंधी विचार, संसार संबंधी लाइन ऑफ थिंकिंग दिन ब दिन घटती जा रही है ना। जरूर देखना क्या सीरियसली और सिंसियरली, गंभीरता पूर्वक अपना निरीक्षण करना मेरे सज्जनों, क्योंकि आप सब कल्याणकामी है और ठोस रूप में आप अपना कल्याण करना चाहते हैं। कल्याण की एक लालसा या उत्कंठा आप में उत्पन्न हो चुकी है। अच्छा, नंबर 2, क्या अपूर्व रस थोड़ा करके रोज बढ़ता होगा? ऐसा रस जो हमें पहले कहीं से नहीं मिला, आप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये जरूर आप अपने आप को देखना कि मेरा रस बढ़ रहा है या नहीं। जो रस कहीं से नहीं मिला, ना मां से, ना पिताजी से, ना बहन भाइयों से, ना मित्रों दोस्तों से, कहीं से भी नहीं मिला, ऐसा रस ये बढ़ता जा रहा है ना। ये इस रस का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये रस अनुभव गम्य है, वाणी गम्य नहीं। नर्ती जो है आपका मैटर ऑफ टॉकिंग, दिस इज मैटर ऑफ रियलाइजेशन, मैटर ऑफ रियलाइजेशन। कोई भी इसे वाणी से नहीं बता पाएगा। ये जो रस है ये तो अनुभव का विषय है ना। नंबर 2 बता दी मैंने। पहला, संसार के संकल्प विकल्प कम हो जाते हैं, बिल्कुल। फिर ये जो इसे हम कहेंगे दिव्य रस, ये बढ़ता चला जाता है।
जरूर देखना आपने। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते जीते आते जाते प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े कार्य या व्यवहार करते हुए आपका रस अपने आप ही बढ़ता है, बढ़ाया नहीं जाता है, अपने आप ही अंदर से बढ़ जाता है। शाबाश शाबाश। और नंबर 3 जो कि बहुत ही जरूरी है, जो तीसरे लक्षण बताया जा रहा है, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। क्या? एकांत में रहने का स्वभाव। यदि श्रद्धा बढ़ती जा रही है तो ये 3 लक्षण। आपको एकांत अच्छा लगता है ना? एकांत का विपरीत अर्थ है लोकांत। लोकांत में आपका रहने के ज्यादा देर तो नहीं दिल करता ना, आपका मन उगता है ना। ये 3 लक्षण हमारे अनुभवी महापुरुष बता के चले गए। पहला, संसार के संकल्प विकल्प का कम हो जाना, अपूर्व दिव्य रस का दिन में दिन बढ़ना, और एकांत में रहने का शौक पैदा होना। लोकांत हमें नहीं भाता, शोरोगुल में नहीं भाता, संसार की बातें हमें नहीं भाती। इसी को महाराज जी ने कहा, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। सुनी बात से भी करे रहे अनसुनी से, इसका एक शब्द क्या होगा? वैराग या एकांतवास। वैराग भी शब्द ठीक है, एकांतवास। संसार संबंधी बातें जो हमने पहले सुनी थी उससे मन बिल्कुल टूट जाता है, नई सुनने का शौक नहीं होता। इसको वैराग भी कहेंगे, एकांतवास भी कहेंगे। ऐसा जीव एकांतवास करेगा। ये नहीं कि उनको कहा जाएगा, नहीं, उसे शुरू बोल अच्छा ही लगेगा, संसार की बातें अच्छी लगेगी। संसार की बातों में तो 2 ही तो है वृत्तियां, राग और द्वेष। तो आपका मन राग और द्वेष दोनों से टूटता चला जाएगा। तो देखना, अगर सही भगवान जी की अपार कृपा से आप में श्रद्धा बढ़ती जा रही है तो 3 गुण भी, 3 लक्षण भी जवान होते जाएंगे। अब इतना बताने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आगे हमारे भगवान कहते हैं क्या? एक बात का विशेष ध्यान देना। अब जो भगवान चला रही है, ये जैसे डॉक्टर साहब कहती है, खर्च तो बड़ा होगा मेरी दवाइयों पर और असर भी जरूर होगा, और अगर बीमारी ना गई तो मैं यहां तक कहूंगा जितना तेरा खर्चा मैं रोज इतना वापस। इतनी कीमती दवाइयां गए, जड़ से कट जाएगी ये बीमारी। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात मेरी है, वो मेरे वश की बात नहीं। फरमाइए। आपको परहेज करना होगा। परहेज के अपने शब्द है, बच्चे अंग्रेजी में तो प्रिवेंशन बोलती है, अपने जो शब्द है संयम। जब तक मैं इलाज कर रहा हूं आपको संयम से काम लेना होगा। मैं संयम करूंगा, आप फरमाइएगा, तभी ये मेरी दवाई असर करेगी। तो कुछ वो संयम बता देते हैं, यानी परहेज बताती है। और हमारे देश में ये प्रसिद्ध भी है, इलाज की बजाय परहेज कई दर्जे श्रेष्ठ है। इलाज की बजाय परहेज बड़ा श्रेष्ठ है। यदि कोई नेक जीव परहेज करने लग जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, तो संयम बड़ा जरूरी। इधर भी भगवान जी एक बता रहे हैं। क्या संयम क्या बताया? अनसुयंता। अनसुयंता क्या? दोष न देखना। मेरे मालिक कृपा करेंगे। जन्मों से स्वभाव बना हुआ है, क्या मन को रस मिलता है दोष देखने का। और तो जो इतना नजदीकी रिश्ता है, माँ बाप में हम दोष देखने लग जाते, कहना भी महापाप। अपने बहन भाइयों में, अपने इतनी नजदीकी रिश्ते जो पराई जाई आई है, अपनी भाभी में अर्थात भरजाई में दोष। मैं जरा पूछना चाहूं आपसे, और रगड़ो जरा अपनी बुद्धि, दोष कब देखे जाते हैं? फिर सोचो, दोष की बुरी आदत कब शुरू होती है? जब कोई अपने अनुकूल न हो। ये जवाब। जब भी आपके स्वार्थ को लगेगी चोट, कितना गंदा मन है, उसने जो पहले उपकार किए हैं वो सारे पर हड़ताल फेर देंगे, और हम दोस्त, हमारी में दोष दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। कैसे ये स्वभाव प्रकृति ने या भगवान ने बना दिया। उसे जो पहले उपकार किए हैं
वो नहीं। और अगर वो नहीं कर सका हमारा स्वार्थ पूरा, तो ये नहीं सोचेंगे क्या कोई असमर्थ, किस कारण से असमर्थ रहा, क्या जानबूझ के वो मेरे स्वार्थ को पूरा नहीं कर रहा, जब उसमें समर्थता थी, क्षमता थी, पॉसिबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, तब उसने क्यों नहीं किया। हम अपने मन को उसके हालात में नहीं डालेंगे, फौरन मन लॉन्ग जंप लेके दोस्त दृष्टि उत्पन्न करेंगे। अब नहीं मेरी परवाह करता, अब ये गंदा है। अब तो मेरी माँ जो है छोटे लड़के के साथ मिल गई है, जब से मेरी शादी हुई है माँ मेरी परवाह, इतने उपकार माँ के, अब दोस्त दृष्टि शुरू हो जाएगी। 16 साल हम मित्र रहे, अब यदि 2-4 बातें आपकी पूरी नहीं हुई मेरे से, चाहे वो 16 साल के प्यार और उपकार मिलवर्तन सारा खत्म। अब महाराज जी हमें कह रही हैं, जैसे पक्षपात से काम न लेना, दोस्त दृष्टि नारी में ज्यादा होती है कि नर में? जरा ध्यान से, आप समाज में रहती हैं, मैं तो समाज से अलग हूं। आपके अपने तजर्बे के अनुसार दोस्त दृष्टि किस में होती है, ही में या शी में? नारी में। कुछ तो अपनी लाज रखो, अपनी तो लाज रख लो। अपने हाथों से अपनी लाज को ताड़ियां क्यों मरवा रहे हो? जरा अपने अंदर ध्यान दीजिए, अपने अनुभव के आधार पर बोलिए। अपने ये नहीं कि ये बोल रही वो बोल रही, अपने अनुभव के आधार पर बोलिए। मुकाबला करें, अगर तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपेयर और कंट्रास्ट करें, तो दोस्ती किसमें ज्यादा होती है? फिर ध्यान देना, दोस्त दृष्टि किसमें ज्यादा होती है? देखिए, हमने देखा दोस्ती शुरू कब होती है, जब हमने अब ये यूनिवर्सल या एक सार्वभौमिक परिभाषा मिल गई, जब किसी के स्वार्थ को चोट लगती है। वो सोच रहा था ये मैं ऐसा कहूंगा, ये फिर ऐसा कर देगा, फिर ऐसा कर देगा। प्राय हर इंसान शेख चिल्ली है, एक भगवान के प्यारे को छोड़कर, जिज्ञासु को छोड़कर, जिसकी विचारधारा बदल गई है मेरे देवियों, वो शेख चिल्ली या हवाई के लिए नहीं खड़े करेगा, वो कोई ठोस जीवन गुजारेगा। एक जो सामान्य पुरुष है, मेरा मतलब एक साधारण पुरुष है, वो शेख चिल्ली होता है। वो हवाई के लिए खड़े करेगा, ऐसा कर लूंगा, फिर ऐसा कर लूंगा, फिर मैं उसके बाद जाऊंगा, फिर उसको मैं ऐसा कहूंगा तो वो कहेगा मेरी जान भी हाजिर है, वो उसमें कुर्बान कर देगा। तो ये अब ये पहले इतना मैल खड़ा कर लिए, हवाई मैल खड़े किए, अब उसने ऐसा नहीं किया, बस दोष निकल आएगा। गीता में बचा देती है कि नहीं, अगर गीता जी को सही रूप में जान रहे हैं, तुझे काम करना है उम्रदेकार, नहीं उसके फल पर तुझे तेरा काम पुरुषार्थ करना। आगे ऐसा हो, ऐसा अगर सोचेंगे तो हम नास्तिक बन जाएंगे, भगवान की नजरों से गिर जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते तुम अपनी ओर से बौद्धिक, मानसिक और शरीर पुरुषार्थ कर दो, आगे छोड़ दो अपने भगवान पर। हमें पुरुषार्थ किया, उसे कह दिया ऐसा आप कर सकेंगे, नहीं कोई बात नहीं। जरा नहीं मन के ऊपर गलानी आती या मन में कोई विक्षेपता आती, कोई बात नहीं, प्रभु इच्छा ऐसी होगी। ये मैंने कहा, एक जिज्ञासु के मन में द्वेष नहीं पैदा होता, जो मन वचन कर्म से एक होकर के स्मारक में बढ़ती चली जा रही है और कहीं भी किसी प्रकार की कोई आस नहीं रखती, केवल अपने भगवान पर। ऐसे में किसी ने हां कर दी तो क्या, ना कर दी तो क्या, आप डिपेंड ही नहीं करें किसी के ऊपर। आहा सहारा किसी का न ले एक पल, आपने पूरे रुपए, मेरा मतलब मनसा वाचा कर्मणा, भगवान का सहारा ले रखा। इसलिए अगर वो कह दिया हाँ तो ठीक है, अगर वो कह दे मेरे से नहीं हो सकता, तो ऑल द सेम टू यू, कोई अंतर नहीं आएगा आप में। लेकिन सामान्य पुरुष में तो ये एक पहाड़ खड़ा हो जाता है, जबरदस्त पहाड़, अगर आपके मुताबिक कोई बात ना हो तो। ठीक कह रहे मेरी बेटियों, नारी में दोष दृष्टि ज्यादा होती है। फिर सवाल उठता है, नारी में दोष दृष्टि ज्यादा, लेकिन क्या विवाहिता में ज्यादा होती है या अविवाहिता में ज्यादा होती है? ऐसे बोली जा रही हो जैसी बड़ा ठोस तजर्बा है इस बात का आपको। बिल्कुल ठीक है, विवाहिता में ज्यादा। कारण उसका क्या, विवाह कर लेने के बाद कामनाएं अनेक हो जाती है। अविवाहिता में कामनाएं, स्वार्थ, ममता कम रहती है, क्योंकि थोड़े रूपों के साथ संबंध रहता है।
विवाहित जीवन में, अनमैरिड लाइफ में छोड़ो के साथ, और विवाहित करो तो दिन ब दिन हमारे संबंध बढ़ते चले जाती हैं, दिन प्रतिदिन। इसलिए विवाहिता में कितनी गहराई में जाके आपके परम पिता ने बताया, आपके भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता व्यास जी ने आपको गहराई में दी। इसलिए पहले कहा जाता है पहले ज्ञानवान बन जाओ फिर शादी करो। हम कहते हैं पहले धनवान बन जाए फिर शादी करें। भगवान जाने जिनकी सृष्टि है, हम तो आपको ज्ञान बता के चले जाएंगे। पहले ज्ञानवान बनने के बाद विवाह करना चाहिए, वरना खतरा ही खतरा है। मैन विदाउट ब्रेक, अगर वो ज्ञानवान नहीं है, सिर्फ धनवान है, तो विदाउट ब्रेक उसमें गंदी वृत्तियां बहुत आ जाए। भगवान करे पहले आप विदुषी बन जाए, ज्ञानमती बन जाए, आप ज्ञानवान बन जाए, फिर अगर मुकद्दर में शादी है तो हो जाए फिर वो शादी कमल के फूल की तरह निराले बन के आप रहेंगे, उलझेंगे नहीं। अच्छा, अब आइए, भगवान जी कहते हैं जिसने श्रद्धा को बचाना वो परहेज करेगा, जिसने इस मार्ग में लगा रहना है परहेज करेगा, भगवान की कसम खा लेगा कि मैंने किसी में भी दोष नहीं देखना। अनुसूयंता, किसी में दोष है तो मुझे क्या, मुझे तो अपने इस मार्ग में लगे रहना है। अगर इस मार्ग में लग के फिर भी आप दोष दृष्टि नहीं कर छोड़ रहे तो फिर आप कोल्हू की बैल की तरह एक ही जगह चक्कर काटते रहेंगे। कोल्हू का बैल भी बेचारा चलता चलता चूर हो जाता है, लेकिन रहता है एक ही स्थान पे। और एक सड़क का बैल है जो अम्बाला से चला और करनाल पहुंच गया, शाबाश, 3-4 घंटों में वो वहां पहुंच गया। और वो कोल्हू का बैल 4 घंटे में अपने जब उसकी आंख के पर्दे उतरती है तो अपने आप को वहीं पाता है। मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों भाइयों, जरा भी वो क्या अग्रसर नहीं होता, अपने आप को वहीं। इसलिए जो दोष दृष्टि देखते रहती है, इसे बोलते हैं छिद्र अन्वेषी, विशेष शब्द है छिद्र, जो दूसरे में छेद देखते रहते हैं। छिद्र कितने शब्द है, कृतक को बोलती है, आलोचक को बोलते हैं छिद्र अन्वेषी, जो खोजता रहता है किसी की छिद्र, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, ये ऐसा, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये तो फिर आपकी साधना गई, जाप गया, आपका अंदर में गोता मारना गया। इसलिए बहुत परहेज करना है कि आज के बाद या इस घड़ी के बाद या भगवान का प्यारा बनकर मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नॉट लीस्ट इवन। ये बड़ा भारी परहेज करना चाहिए। चलो इनमें ज्यादा है तो इनमें भी ना, एक पुल्लिंग में भी तो है, अगर स्त्रीलिंग में है तो पुल्लिंग में भी है। तो यदि आप एकांत का स्वभाव बना रहे गए, वो दोष देखने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी आपने निगरानी करनी है जबरदस्त, बड़े सतर्क और सजग होकर, दो शब्द बड़े प्यारे, सतर्क एवं सजग, कि मैंने दोष दृष्टि नहीं देखनी, बिल्कुल भूल के भी नहीं देखनी। नजर भी आता मुझे क्या, मैंने इस जहां से आज भी गया कल भी गया, मैं तो भगवान का प्यारा बन के समा जाना। जब भगवान ने सृष्टि बनाई त्रिगुणात्मिक है, 3 गुणों से, तो फिर ये दोष, ये अवगुण तो रहेंगे। एक परवान का प्यारा जो सिंसियरली जुट गया है, वो अवगुणों को धो लेता है, बाकी नहीं। अगर कभी भूल से चुके, अभी तो आप अधूरे है ना, पूरे तो बने नहीं, अगर भूल से पुराने स्वभाववश कोई दोष नजर भी आए, अपने मन को एक बात बता देना बस। वैसे टांगा चलाने वाला अपने हाथ में छड़ी रखता है, ये चाबुक रखता है, जरा घोड़ा आड़ी करे तो वो जोर का चाबुक मार देता है, चाबुक जड़ देता है बच्चे। इस तरह आपको भी एक महापुरुष हमें सबको चाबक दे गए। जरा मन अपने पुराने स्वभाव दोष देखे लगे किसी में, आप तो इस मार्ग में लग रही हैं, जुट रही हैं, लग रही हैं, फिर भी अगर दोष दृष्टि मन पुराने स्वभाव के अनुसार एक चाबक मारिए, क्या मनुआ क्या कर रहा है, उसमें ये है वही देख रहा हो, गलत। तुझे दोष देखने का तब भला हो, व्यास जी आपका बहुत भला हो, तुझे दोष दृष्टि देखने का तब अधिकार है, तेरे दोष धुल गए, तेरे में कोई भी दोष नहीं, ये मैं कैसे कह सकता हूं, तो तुझे क्या अधिकार है उसमें दोष देखने का। शर्मिंदा हो जाएगा मन और इस अवगुण को छोड़ देगा या छोड़ता चला जाएगा। ये बहुत अच्छा चाबक है। क्या तेरे में दोष नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कि मेरे तेरे में है, तो तुझे देखने का अधिकार क्या है कि हम अपने अवगुणों पे हावी आ जाए। और उसमें ये अवगुण बड़ा भारी है, दोष देखना, दोष दृष्टि से बोलती है बेटे, छिद्र अन्वेषी न,
हमें क्या मतलब? आहा, हाय हाय, जरूर अपने अंदर ये बात बसा लो। काफी शक्ति इसमें चली जाती है, मन में विक्षेपता आ जाती है, हमारे से जाप फिर होगा नहीं, और आज कुछ किया कल उससे ज्यादा हम दूसरे के क्रिटिक बनेंगे, आलोचक बनेंगे। आज अगर रस लिया और जो तेरे पास बैठ के ये बातें बता रही आती, वो तेरे खिलाफ ये कर, वो तेरी दुश्मन है, शत्रु के जैसे वार करी हो, तेरे खिलाफ ये कह रही थी, बस यही तुम ले आइए, मैं भगवान का भजन करने वाली, मेरे आगे यही मल ले आइए मेरे लिए। ये तो मन का मल है। तो मुझे अच्छी बात बताती कि फलाने महापुरुष ने ये कहा है, फलानी गीता जी में ये भाव आया, अब मेरे साथ यही बात रह गई थी मेरे आगे रखने के लिए। आज के बाद नहीं कुछ कहूंगी, उठो उसका मुंह बंद करो। अगर आप रस ले है, वो मेरे खिलाफ ये कह रही थी, है बड़ी चूड़ी है, बड़ी गंदी है, मैं भी उसको देखो बताऊंगी, छठी का दूध ना याद कराऊं तो मेरा नाम भी मनोरमा नहीं है। उल्टा उसकी बात बढ़ा दी ना, वो जाप करने वाले को आपने और भी मन को काला कर दिया ना। बिल्कुल भी नहीं वाजिब। कोई भी अगर सखी आपकी या कोई भी आपको ये बातें बता के आपके स्वभाव को बनाए रखना चाहता है, आपके साथ वैर कमा रहा है। याद रखिए मेरे सज्जनों, आमतौर पर हमारी गंदी बातों में लोग हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं, हमें इन बातों से हटाने वाला कोई नहीं मिलता। आते भी ऐसे हैं जैसे हमारे मन का अपना स्तर होता है। नहीं, इसका परहेज करना। जो देख लो भगवान कह रहे अनुसुईयंता, वो फिर दोष नहीं देखते कहीं, उनको अपने जाप से मतलब है, अपना निरीक्षण करते रहते हैं। आप में कमजोरी है, आप में है कमजोरी, को कम होती जाए लेकिन और भी खत्म कर दो, वरना क्या श्रद्धा कम हो जाएगी। देखना, डॉक्टर ने कहा अगर तुम सिगरेट आप भी पियोगे मेरा इलाज करके, तो ये जो 150 का टीका रोज लग रहा है ये बेकार हो जाएगा, ये अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा सकेगा एक सिगरेट नहीं छोड़ती तो। शराब भी रात को पीता, वो शाबाश, वो भी करता है, हाँ सिगरेट भी पीता हूं, अच्छा नशे वाला टीका भी लगाता हूं, उधर पिटे मुंह तेरा, ये भी करता है, हाँ। फिर किसी और डॉक्टर के पास जाओ, क्यों मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हो? वो कहेंगे ये उसके तेरे दोस्त यार बतेरिया तक फलाने का डॉक्टर का इलाज कर रहा है और इसको ठीक ही नहीं हो, तो डॉक्टर ना तजुर्बाकार है, उसके हाथ में शफा नहीं है, क्यों फिर मुझे बदनाम करते हो? डॉक्टर मैं कसम खाता हूं ये नहीं करूंगा, जैसे आप कह रहे नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। सच कह रहे हो? मैं कसम खा के कह रहा हूं मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तब डॉक्टर इलाज करती है। तो दवाइयों में ये परहेज बड़ा जरूरी है। इधर हमारे में साधना में दोष न देखना है, और कलयुग में और गृहस्थाश्रम में रहते हुए और समाज में रहते हुए, इसलिए तो श्रद्धा का तीसरा लक्षण क्या बताया गया? एकांतवास। कितनी जरूरी बात व्यास जी ने आपको बताई। क्या हमारे में श्रद्धा बढ़ती जा रही है? इसका तीसरा लक्षण क्या है? क्या हम, दूसरे शब्दों में, क्या हम एकांत में रहने के आदी होते जा रहे हैं? तो जो एकांत में रहेगा तो बस फिर तो मौज बात है, ज्यादा हमारा मेल मिलाप ही नहीं होगा, ज्यादा व्यवहार ही नहीं होगा किसी साथ। फिर भी मेरी देवियों, आपने अपने आप को बचाना है। अगर किसी को आदत है कि ऐसी उल्टी पुल्टी बातें समाज से ले भी आती है तो फिर बचा के, बस तू मुझे क्यों कह रही है? मैं या बड़े बड़े अवतारी आए तो भी उनके खिलाफ कही, तो आप हम कौन से वाक्य बोली? क्या हो गया? ये बातें मेरे मुझे सुनाई कर, तो कल वो कभी भी ये बातें सुनाने नहीं आएगी। ऐसा दोस्त कोई है नालायक जो आपके मन के अमन को बर्बाद कर देता है, ऐसी बातें नेगेटिव सुना करके उसके पैर पकड़ लो। तो बस भाई मैंने अपना कल्याण कर दिया, मैं तुझे कहा ना मैंने ज्ञान भगवान का लेना है और कल्याण कर दिया, मेरे सामने ये बातें मत रखो। परहेज करो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बेटियों, उसकी हाँ में हाँ ना मिलाओ, बल्कि उसको उसके चढ़ पकड़ो, रो पड़ो। नहीं मुझे ये बातें न सुनाया कर, नहीं मैंने नहीं। जैसे जिसकी शुगर होती है तो वो शुगर से हट जाती है, नहीं मां मुझे बिना खान के दूध दिया कर, बिना खान के चाह दिया, मैं पी लूंगा, नहीं मैं नहीं। डॉक्टर साहब ने कह रहे तो मर जाएगा तू, शुगर बढ़ती जा रही है। तो शुगर की बीमारी वाले को शुगर जहर है। तो मां मुझे नहीं पढ़ना, मां तो मेरे साथ देखना है वैर न कहूं, हर उत्तर मैं आज की बात बिल्कुल नहीं डालूंगी, एक चीनी का एक कण भी नहीं मैं स्पर्श करूंगी। ये इस तरह आप दोष दृष्टि से बचते चले जाओ। हजूर ने कहा है ना,
कोई ऐरा गहरा तो कह नहीं रहा, हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण हमारे ही कल्याण के लिए कह रहे हैं। आज के बाद जरूर अपने मन में रखेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे कि मैं जन्म जन्मांतरों में धक्के खाऊं, गर्भ में गिरूं, ही शी बनता रहूं, नहीं 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 नहीं, मैं गुण ही गुण देखूंगा, अब गुण नहीं। हाय, बड़ी जल्दी आप मेरी वाणी पर विश्वास करना, बेटी हो या मेरा भाई हो, देवता बन जाएगा। चूंकि उसने गुण देखने हैं, परहेज का लिए मैंने दोष ही देखना, तो गुण देखते देखते तो मन का, हमारा पहला चैप्टर क्या है मनोविज्ञान का, जैसे सोचोगे तो गुण तो हमारे बनते जाएंगे। ये भारतीय मनोविज्ञान का पहला पाठ है, जैसा सोचोगी वैसा बनोगे, जिसको हुजूर 17वें अध्याय में कह रही है, अकीदा ही इंसान की। हमारी तस्वीर ये नहीं जो हमारी नजर आ रही है, हमारी तस्वीर वो जो हमारे अंदर बीत रही है, जो हमारे अंदर विचार है वो हम है, जो छाती के परे जो अंदर संकल्प कर, ये है हम। वाह, आप ना भूल में रहना, हम ये नहीं है। ये जो 3.5 हाथ का पुतला में दिखाई देता है मेरे देवी, ये नहीं, हमारे अंदर क्या बीतती है। क्या भगवान के विचार आते हैं, जाप आता है, सिमरन होता है, हम वो है। वो इंसान आंतरिक दे, इंसान बाह्य नहीं। मैन इज इंटरनल, मैन इज माइंड एंड नॉट द फिजिकल बॉडी। भला हो व्यास जी, आपका बहुत बड़ा उपकार हमारे पर। हम यूं हैं, जिसने भगवान की जात में तर जाना, वो अपने शरीर कभी नहीं मानेगा ना, शरीर को जो चला रहा है विचार। हम तो वो है जो हमारे अंदर विचार है। अब हम एक कल्याणकामी, कल्याण भी चाहते हैं, तो महाराज जी प्रेस बता रहे हैं, क्या अनसुईयता जो गुण ही गुण देखते हैं, अब गुण नहीं देखते। कमियां जी बड़ी सावधानी से रहोगे। हमारे तो देखो, मैं तो एक अलग थलग रहने वाला हूं। आपने कई जगह न चाहने पर भी जाना होता है। आपका नहीं दिल करता मैं नहीं जाना, तो घर वाले मजबूर कर रहे हैं ना, जाना पड़ेगा। मोटो, अच्छा, तुम बाध्य किया जाता है और आप मजबूर हो जाते हैं कि अच्छा सारे कहते हैं तो चलो मैं भी फिर चली जाऊंगी, तो फिर कई जगह जाना पड़ेगा। लेकिन ये देखना है कि मैंने सावधान होके जाना है, सावधान होके रहना है, सावधान होके व्यवहार करना है। मन फिर भी देखने आ जाएगा किसी के दोष नजर नहीं, मनवा नहीं, फौरन वो सावधान हो जाएगा। स्वभाव बनो है खामखाई, क्या अब किसी बातचीत नहीं कर रहे, आप गली में गुजर रहे हैं, क्या गंदे लोग हैं, बच्चों को टटिया नालियों में करवा, फिर देख ले आ गया ना मन, चोर चोरी से गया लेकर। अब लोगों से साथ तो आप दोष नहीं देखते, गली में अब यूं कहे जा रहे, बन गए ना दोस्त, आपने निकाल रहा है ना कोई साधन। क्या गंदे लोग हैं, नालियों में टट्टियां करवा देते हैं, अपने घर का गंद बाहर फेंक देते, ये नहीं भी किसी उसमें डस्टबिन में डाल दे, ये नहीं, ये भी कूड़ा करकट का कोई बना ले एक बॉक्स, उसमें डाल दिया करे। कुछ नहीं, गंदे लोग। ये देख लो, मन ने निकाल दिया अपना, कोई ना कोई साधन निकाल दिया, शाबाश। अस्पताल में गए, किसी अस्पताल गंदा बना हुआ है, कितना गंद पड़ा हुआ, भाई मैं नहीं। सो मेनी काइंड्स ऑफ दोष दृष्टि। अस्पताल में जाकर निंदा कर रहे हैं उनकी, ये वो, इनको कुछ हरी, इनको कुछ दो, तब तो मरीज पटियां पुटियां उठा लेगा, ना दो तो मक्खियां बिन बिन आती रहती हैं। हराम खोर हैं ये सारे, तनख्वाह लेके खुशी होते जब तक कि इनके ऊपर से आमदनी न दी जाए। है शाबाश, हो गया दोष दृष्टि। तो हमें क्या, हमने अपने मन को काला कर लिया। जब भी आप दोष दृष्टि कहीं भी देखेंगे, स्थान की या किसी की, आपके अंदर हलचल मच जाएगी। और हमारे लिए सबसे बड़े काम क्या है, दिल के तवाज़ुन। ये तवाज़ुन ना बिगड़े और नेक जीवो, और नेक मेरी बेटी हो, ये तवाज़ुन बना रहे हर सूरत में, हर सीरत में, हर भाव में, हर विचार में, हर स्थान में अंदर वाला बना रहे। और दोष दृष्टि उसको बिगड़ के रख देती है। दोष दृष्टि हमारे मन में विक्षेपता है, जिससे विक्षेपता है वो हमारा वैरी, वो हमारा मित्र है जो हमारे मन के तवाज़ुन को बनाए रखता। गुड, एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल, वो सचमुच हमारा हितैषी है जो हमारे मन के तवाज़ुन को बनाए रखता है। और जो हमारे मन को किसी भी कारण से खराब करता है, वो हमारे साथ वैर कमाता है, वो दुश्मन है अपने लिए सब। हमारा मित्र वही है जो हमारे मन के तवाज़ुन को
बिगाड़े नहीं, बनाए रखे। फिर आपका अपना ही मन अपने तवाज़ुन को बिगाड़ रहा है। जिस तत्थान के अंदर ये भाभी कैसी आई है, लो मन कहता तो नहीं और बोले भी नहीं है, अंदर भाव आ रहा है, ये कैसी आई है। और मेरे भाई भी पता नहीं किसने क्या मंत्र पढ़ दिया है, फिर साड़ी खोलती है भी ये नहीं लपेट लपूट के हैंगर में रख दे, लपेटी लपूटी और पूरा करी नहीं, यूं आपने खोली या यूं यूं करके मोड़ के बाबा रख दी या ऊपर लटका दी, फांसी देती है, ठीक करती ही नहीं है बेटे। फिर भी मन ने सोच लिया। ये तो बहुत सावधानी से काम लो, बड़ी मदद करेगी, वरना कह रहे हैं श्रद्धा कम हो जाएगी। नहीं, हम सुनने को भी तैयार नहीं। यदि आप दोष दृष्टि न हटाएंगे, यदि आप ये परहेज अपने स्वभाव में नहीं लाएंगे, चार कानों से सुन लो, तब आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे। किसके साथ? अपनी साधना के साथ। बड़ा रोमांचकारी भगवान ने फरमा दिया, अनुसुईयंता कौन श्रद्धावंता, जो श्रद्धा से काम ले रहे हैं और श्रद्धा से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। क्या दोष नहीं देखे है, दोष उनमें, लेकिन हमें क्या मिलेगा? तो कह तो क्या फायदा, हमारे में तो दोष है ना। क्या काम करो, वो लोभ अहंकार राग द्वेष चले गए, कम तो हो गए पर पूरे, तो फिर क्या हक है आपका दूसरे को दोषों को देखना? जो हमारे भी नेगेटिव क्वालिटीज घटती जा रही है, नो डाउट, लेकिन जड़ से तो नहीं उखड़ी। मन को मैं लानत मारो, शेम माइंड। जब तेरे में कमी है तो दूसरे कमी को देखा, तुम्हारा हक क्या? नहीं, कभी नहीं। फिर हम तो साधक है, हम तो कल्याण का भी। ऐसा अपने मन को खुद टीच करो। अपने सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग। हाय, सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग। किसने कहा था? किसने कहा था मेरे बेटे? सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग। गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ जी ने जापानियों को जाके हिला दिया भाषण देते हुए, सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट। 3-4 बार कहलवाया स्वामी जी। स्वामी जी एक बार फिर कहिए, स्वामी जी वंस अगेन, सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग। जो अपने आप को उपदेश दे, नहीं मनवा, ऐसा नहीं करना ना, वो टीचिंग बड़ी शानदार। जो टीचर दे रहा है, मास्टर को समझा रहा है, वो उसका इतना असर नहीं होगा जो हम अपने आप को आप समझाएंगे। कभी ना भूले मेरे नेक जीवो, मां पुरुषों के तजर्बों का लाभ उठा लो। सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग। वाह वाह, अभी अपना लीजिएगा कि मैंने अपने मन में सदा की यह बात रख ली है, अपने मन को समझाना है। ये बड़ी असंभव तो बात नहीं है, लेकिन है बड़ा मुश्किल। गुण देखना असंभव नहीं, बड़े ध्यान से होकर सुन लो। समाज में चारों ओर चल रहे, मां में भी देखने लगा, लेकिन मां में देखना लानत की बात है। पिताजी में जहां भी अपना स्वार्थ पूरा नहीं हुआ है, मेरे रब्बा, हम फौरन दोष देखने के, जैसे हम खुद दूध के धुले हुए, हम खुद दूध के धुले थे, मां में अब गुड़, पिताजी में अब बात में नहीं, आज के बाद बिल्कुल बंद। अगर डॉक्टर जी के 4-5 दिन में इलाज करते रहे, नहीं कुछ नहीं है डॉक्टर, ऐसे लोगों ने लुटता रहता है, चल मनवा, ये गंदी बात है। ये डॉक्टर तो बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड है। मेरी बदकिस्मती या मैंने दुख पाना है कि डॉक्टर साहब मेरी बीमारी को सही रूप में तशखीस नहीं कर सके है। हाँ, सही रूप में डायग्नोज नहीं किया, अंग्रेजी में डायग्नोज कह दिया करो। ये मेरी बदकिस्मती। मैं डॉक्टर के ऊपर क्यों दोष निकालूं? डॉक्टर साहब तो एक्सपीरियंस्ड है, कोई 30 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई एम टू बी ब्लेम्ड एंड नॉट डॉक्टर साहब, आई एम टू बी ब्लेम्ड। कसूर मेरा है, मेरे कर्म को ऐसे हैं जो डॉक्टर साहब डायग्नोज नहीं कर सके। न कि हम अपने तो कोई लेंगे नहीं, हाँ डॉक्टर अच्छे नहीं है जी, मैं ऐसे ही है जी, मैं ऐसे लोगों लुटी फिरता है, ऐसे पानी में टीके मार करके रुपया 20 ले लेता है। बोले क्या फायदा? अपना मन खराब, अपने मन में विक्षेपता, जाप हट जाएगा। और जब भी डॉक्टर की दुकान से गुजरेंगे, नाक पर सकेट के गुजरेंगे, क्या फायदा? अपने मन को काला कर लिया। और हमेशा के लिए जब गुजरेंगे, अपना नाक पर नाक मुंह कैसे बन जाता है? नहीं, मेरा दोष है, मेरे कर्मों का दोष है। ये अभी पकड़ ले मेरी बेटी, समाज में ऐसा चल रहा है और हम तो अपना कल्याण करके जाना चाहते हैं इस जहान फानी से, और सदा के लिए ये पूछ करना चाहते हैं। तो कहने वाला कौन है? हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा। तो वो हमें समझा रही है, अनुसुयंता। आहा, अपने देश में
परमात्मा को मुट्ठी में बंद करके अनेक शक्तियों की स्वामिनी बन गई थी। उसका नाम क्या था? अनुसुईया। बेटी अनुसुईया अपने देश की देवियों को चार चांद लगा दिया अनुसुईया ने, जिसके आश्रम में हमारी जगत जननी सीता जी भी पहुंची थी और उन्हें बहुत कुछ शानदार चीजें दी थी प्रदान कि तेरी इस वनवास में काम आएंगी। वाह, उसका नाम भी अनुसुईया था। अनुसुईया जो किसी के दोष नहीं देखती बल्कि गुणों को देख के उन गुणों को अपने में भर लेती है। तो मैंने अभी भी कहा था सज्जनों, हमारे भारतीय मनोविज्ञान का बड़ा चोटी का नियम है कि अगर गुण ही गुण देखते जाओगे तो वो आप में बन जाएंगे। और अगर आप गुण हाथ काफी ये तो चिड़ी है, ये तो इसमें गए, इसमें तो वो गुण मेरे बनते जाएंगे, क्यों मैं बार बार गुण अवगुणों का चिंता कर रहा हूं। पकड़ लो, मैं अवगुणों का चिंता, इसमें तो ये है, इसमें बात को मतंगा बढ़ा देती हूं, तो ऐसी गए, ये तो ऐसी फसाद की जा रहा है, आफत की प्रकाली, ये तो आफत की प्रकाली है। तो मैं अवगुण ही देखता जा रहा हूं ना, तो अवगुण मेरे बन जाएंगे। क्यों? जैसा सोचोगे। हाय मेरे जैसे नालायक को समझाओ, इस गंदे मन को समझाओ कि गुण देखे। तो जब गुणों का चिंतन होगा, बार बार रेपिटेशन होगी गुणों की, तो वो अपने अंदर बस जाएगी। है शाबाश। बिल्कुल इसी समय कुचल दो अपने पैरों की एड़ियों के नीचे, वो तो हम अपने साथ वैर कमा रहे हैं। मां मेरी भी ये हो गया, पिता मेरी भी ये हो गया, हर बार अवगुण ही अवगुण हो गया ना। गली मले वाले गांधी फेंक देती है, मैं अपना घर साफ किया और बार कोई कर देती है, डॉक्टर साहब इलाज कर जो वही करता है, अवगुण ही अवगुण, जहां जाओगे अवगुण ही अवगुण। तो चिंता तो अवगुण को शुरू हो गया ना। तो फिर याद रखना, मन को समझा दो, मनुआ तुम मर रहा है, अपना भविष्य काला कर रहा है, जैसा सोचेगा वैसा बनेगा। तो अभी पक्का कर लो कि मैंने तो गुण नहीं देखने हैं। तो गुण हमारी छाती को भी, ये हर चीज चक्कर में जा रही है, तो हमारी छाती को भी छुए गुण, बार बार इसमें ये गुण है, उसमें ये गुण है, तो हमारे अंदर चला जाएगा, हमारे में गुण ही गुण हो जाएंगे। हाय हाय, हींग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखा हो। कुछ ज्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ा, हमने स्वभाव बना लिया कि जहां भी जाएंगे हमने अवगुण नहीं देखना। हमें भगवान की कसम है, अपनी गीता के ज्ञान की कसम, हमने गुण देखना, हमने अवगुण नहीं देखने। अवगुण देखने तो वो मेरे बन जाएंगे, वो बार बार अवगुणों का चिंतन होगा तो मेरे में प्रवेश कर। जब मैंने अवगुण देखने ही नहीं, ये माँ जी कितनी अच्छी, मेरे पिता जी कितनी अच्छी, अवगुण होंगे, मुझे क्या लेना देना इनसे, मुझे तो गुणों को देखना। मेरी मित्र कितनी अच्छी है, ये गली वाले कितनी अच्छी है, कितने अच्छे, कितने सुंदर कपड़े पहनते, इनको देखो, गंद की तरफ ना देखो, रहने दो पड़े, कपड़े कितने अच्छे पहनती है, मेरे कितने अच्छे काम आते हैं। कभी कभी मुझे ये चाची जो है ना, गली की चाची, मुझे सेवा दे देती है, ये देखो ना। बस मैं बीमार हो गया, मैं अस्पताल में गया, तो ये चाची मुझे देख रहे हैं, ये चाचा जी कहते बच्ची बताओ कोई तंगी ना, मुझे मेरे पिताजी माता बहुत अच्छी है, कोई तंगी नहीं, बस आप मेरे हक में दुआएं देते रहा करें, जरूर देंगे। उनको किए हुए उपकारों को याद कर लो तो वो अच्छा रहेगा। आज के बाद इसको पकड़ लो। इसके बाद भगवान कहते हैं जो गुण ही गुण देख रही हैं उनकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। मुच्यन्ते ते अपि करम भी, वो इस संसार के चक्कर से छूट जाए। संसार के चक्कर छूट जाएंगे कि एक शब्द, मुक्त हो जाएंगे बेटी, मुक्त हो जाएंगे। संसार के चक्कर छूट जाना अर्थात आवागमन में फिर ना आना। कितना अच्छा हुआ, कितनी गजब का इनाम दिया प्रभु ने हमें, वो संसार के चक्कर से छूट जाए। और यही हम चाहते हैं, हम चाहते यही है, हम जन्मे मरने नहीं, जन्म मरना नहीं है, हमने तो आजाद हो जाना है। अभी पक्का कर लो, श्रद्धा तो आप में है, विश्वास था, वो श्रद्धा में बदल गई है, और श्रद्धा आपसे साधना करवा रही है। मैं एक बड़ी बात है, अभी आप अवगुण देखती है, और न देखना, अपने साथ वैर न कमाना, अपने मन को समझा लो। अगर पुरानी आदमाश कभी करता भी है मन, तो मनवा अपने साथ वैर कमाना, खबरदार उसी वक्त आप उसे बंद कर दो। या कोई ऐसी अवगुण करने दिखाने आया है, कोई मित्र है या रिश्तेदार है या कोई भी, उसको पहचान पकड़ लो। पिताजी ना, दादाजी ना, मैं भगवान का भक्त बन रहा हूं, मैं भक्ति करता हूं और उसमें ये ठीक नहीं। अच्छा, मैं आज के बाद नहीं कहूंगा। या मां जी हमें क्या लेना देना, ना मां ना,
नारायण तू बैठकर अपने भवन बुहार, आहा तुझे क्या भला बुरा संसार, हाय तुझे क्या लेना जो भला बुरा संसार। नारायण तू बैठकर अपने भवन बुहार, तू अपनी सफाई कर, कोई भला है बुरा है तुझे इससे क्या लेना दे। देखो आप अपने मुंह से कह रही थी कि हमारे में अवगुण ये ज्यादा है, दोष ज्यादा देखती हैं, फिर आपको निगरानी भी ज्यादा करनी पड़ेगी कि नहीं आज के बाद बंद, बिल्कुल ही देखूंगी, वो तो अवगुण मेरे हमारे में आ जाएंगे। अवगुण का चिंतन होगा और चिंतन से ही मन बन जाता है, क्योंकि मन नाम ही चिंतन का है। वही माइंड इज नथिंग बट चिंतन, माइंड इज नथिंग बट थिंकिंग, माइंड इज नथिंग बट चिंतन, माइंड इज नथिंग बट थिंकिंग। और थिंकिंग में हम अवगुण ला रहे हैं, तो अवगुण हमारे अंदर बसते, कितनी गजब की बात है। मन नाम तो विचारों का, और विचारों में हमने अवगुण रखे जा रहे हैं। तो वो अवगुण जो उसको देख रहे थे उनको बार बार देखे रहते, अपने अंदर आ गए, वो अवगुण हमारे बन जाएंगे ना। इसलिए हमें कितना अच्छा कहा गया, गुणों को देखो, कितना भी गंदा इंसान या नारी हो उसमें गुण जरूर होंगे, क्योंकि 3 गुणों से शरीर बना है। तो हम सतोगुण के देख लेंगे, उसमें गुण भी तो होगा, जरूर गुण है। ऐसा कोई भी गया बीता इंसान नहीं होगा जिसमें गुण ना हो, गुण ना जरूर होगा, शाबाश जरूर गुण होगा। दुर्योधन में कौन सा गुण था, हालांकि अवगुण ही अवगुण भरे हुए थे, पर एक गुण भी था। बोलो नहीं दीदियों, नोट किया आपने? आपको में किसी ने किया हो तो उठने में संकोच न कीजिए, ये तो हमारा गीता परिवार है। बड़ा अच्छा नोट किया। और खजाना तेरे बाप का था? खजाना किसका था मेरी दिए? युधिष्ठिर जी का था। यही गुण था मेरे बेटे जो आपने पकड़ लिया। खजाना किसका था? पराय पुत्रों का खजाना। ये उसने ले लिया कि मैं लोगों में जरूर दूंगा। क्या दूंगा? जो मांगेगा तो लोग मेरी ओर हो जाएंगे, क्योंकि पता था युद्ध तो होना ही है। तो मैं लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी लेने के लिए सिर्फ एक गुण था, जो किसने मांगा देता गया, देता गया, देता गया, देता गया, कि लोग वोट मुझे देंगे, मुझे पसंद करेंगे, मुझे राजगद्दी मेरे हाथ में। जो भावना थी मेरी बेटी, हाय, इसलिए खजाना खूब लौटो, खूब अच्छा लौटे बच्चे, बहुत बहुत आशीर्वाद। उम्मीद तो नहीं थी कि कोई बोलेगा। यही उसमें गुण था कि वो लुटाता रहता, किसी को इनकार किया ही नहीं। जो चे मांगे ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, और ले लो, और लो। जो है उसमें था वो सकामी, सकामी उदार, क्या बोलेंगे, निष्कामी उदार नहीं, निष्कामी उदार युधिष्ठिर जी थे। आए खाएगा, मजा आ गया, मजा आ गया। दोनों ये उल्ट थे, दुर्योधन और युधिष्ठिर। लेकिन और देखो युधिष्ठिर की बात, वो कहता है मेरी जबान सड़े अगर जो नाम उनका रखा गया। उसने कभी नहीं बोला दुर्योधन, क्या बोलता था? सुयोधन। हाय, मैं अपने मुंह से क्यों दूर दूर तो कुत्ते के समान, दूर 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 दूर, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। दूर तो हम कुत्ते को कहते हैं, और वो अपनी जबान से युधिष्ठिर कहते थे सुयोधन जी। सुयोधन, हाँ, सु मैंने अच्छे में, योधन में जुटने वाला, भलाइयों में जुटने वाला, और दुर्योधन बुराइयों में जुटने वाला। नाम जैसा नाम वैसा काम। हाय हाय हाय, दुर तो नेगेटिव साइड में होता है ना। तो युधिष्ठिर जी ने कभी उसे दुर्योधन नहीं कहा। वो कहता मैं अपनी जबान को खराब करूं, क्या बोलता था वो? सुयोधन। नेक आदमियों को सुरखाब के पर नहीं लगे होते, वो अपने लक्षणों से बताते हैं कि वो नेक थे और नेकी लेके चले गए। आहा, इसलिए कहा जाता है आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। युधिष्ठिर जी अपने गुणों के कारण से ही भगवान की जात में समा गए, और दुर्योधन अपने अवगुणों के कारण से कितना तड़प 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 के कुत्ते की मौत मरा। फिर भी युधिष्ठिर जी जैसों ने गुण नहीं देखता, ना अवगुण नहीं, और नाम तक भी नहीं पुकारना दुर्योधन, नाम भी कहना सुयोधन। और हम सारे तो तर जाना चाहते, कल्याणकामी है। बहुत चोटी का में सत्संग गीता जी का मिला है, बहुत चोटी का, मेरे जैसे को भी और आपको भी। ये नहीं कि मैं सत्संग दे रहा हूं, नहीं, मुझे भी गीता का सत्संग मिला, आपको भी भगवान का ज्ञान मिला। हम दोनों ही ज्ञान नैया में बैठे हुए हैं और भव सागर से परले पार जा रहे हैं। आज के बाद अवगुण नहीं देखने, पक्का
उनके लिए मेरे मुच्यंते कर्म भी, वो भी संसार के कर्मों से छूट जाए, आवागम से निकल जाए। आहा, अकीदत से पाबंद अरशाद है, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। सुनिए अपने भगवान की चेतावनी, अकीदत से पाबंद अरशाद है, कुर्बान वो कर्मों के बंधन से आजाद है। यही हम चाहते हैं कि हम छूट जाए, इस चक्कर में ना। बड़ा अजीब चक्कर रब ने चलाया है, बहुत अजीब चक्कर, और इसमें परहेज है। हम किसी के अवगुण है तो वही दुख पा रहे, फिर अवगुण कितनी गजब की बात बनो में जानो। अगर अवगुण ही अवगुण देखते तो अवगुण हमारे बन जाएंगे। हर अब्बा मेरे ना, बिल्कुल भी नहीं, भूल के भी नहीं, ना 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 ना, आज के बाद बिल्कुल बंद। हम तो अपने साथ बैर कमाएंगे, गुनों को देखते जाएंगे। कोई तो किसी में बड़ा गुण है, कोई तो गुण होगा, जरूर होगा, उस पर नजर, जब नजर ही मारनी तो गुनों पे क्यों नहीं मारनी। तो क्या गंदा स्वभाव बन गया है। सब्जी दुकानें पर जाते चीजें लेने, तो क्या सब्जी लेने जाते, कैसे भेड़ा आदमी है। कल की बची हुई सब्जी को ना पानी में वो डाल के ना तेल और उसमें सब्जी डाल के चमक पैदा कर दी है ये कल की सब्जी। मैं कोई अन्नी है, कहता चलाक है। बात तो ठीक है, पर हमने क्या लेना, जो सब्जी बच जाती है ऐसे करती है। पानी की बाल्टी भरी या पौनी की, उसमें तेल डाला और जो कल की बची सब्जी उसमें डाल दी, 5-10 मिनट पड़ी रहे तो उसमें हरियाली पैदा हो जाएगी, नजर आएगी भी हरियाली है। तो कहेंगे हाँ ये ताजा सब्जी, हम तो अभी मंडी में बोली हुई थी, हालांकि कल की बची पड़ी है, बन बिना की मक्खियां खा दी। तो पहले चलाक ये होते हैं, पहले टोकरे यही रखते हैं कल के बचे हुए। उनकी आदत तो यही है, उन्हें तो हमारे से ही कमाना है, कमाई तो हमारे चले कर। ये पता लग गया भाई कोई और सब्जी नहीं है, भाई मैं देख रही हूँ वो अंदर टोकरा पड़ा है, वो महंगी है, कोई बात नहीं महंगी दे दे, क्योंकि वो ये कहते ये निकले कहीं दे पेटे पड़े तो फिर मैं ताजा सब्जी निकालू। ठीक है, पर वो कह मेरे से भाव ज्यादा ले ले, वो दे दे। देख चेष्टा ये कर, अब जगह जगह जाओगे यही होगा, जगह जगह यही जाओगे। भाई 1 किलो दूध दे दे, लो भाई दूध, तो हाय मेरे रब्बा तो 1 किलो का दूध को मलाई कोई नहीं। अच्छा अगर आप कहती है तो दे देता, तो मलाई अपने आप थोड़ी देते हैं, मलाई तो उतार के घर रख के तो घी निकाल लिया तो अलग बेच लिया, तो थोड़े पेटे ये मारती है क्या सेपरेटा। अरे वो ये ठीक है। वैसे कहते भाई साहब मेरी मिन्नत है, इसमें थोड़ी सी मलाई भी डाल दो, अब गुना निकालो। अच्छा ऐसा मीठा बोल के उसे मारो, गुड़ दे के मारो, थोड़ी सी मलाई भी डाल दो, हाँ लीजिए दे देता। ये अब गुड़ निकाल के नहीं, कितनी गंदी है, कितनी स्वार्थी है, इससे क्या हमारा तगड़ा खराब, जहां भी जाओगे कम खराब है। आजकल तो चारों ओर कलयुग ने अपना राज्य फैला रखा है। कलयुग में होता क्या है, कपट छल बल। जैसे दुर्योधन के मामा ने कहा था, वो हमारे पास न धन बल है, न जन बल है, न बुद्धि बल है। तो अगर मामा हम जीतेंगे कैसे, ओ मामिया हम छल बल जीतेंगे। देर बेटे हमारे पास छल है बस, इससे हम जीत जाएंगे। पासे मारेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ, हमने तो छल से जीतना है। हमारे पास तो धर्म बल है नहीं, जन बल है नहीं, धन बल है नहीं, ज्ञान बल है नहीं, बुद्धि बल भी कोई नहीं। आज के तो जमाने में चारों मामे के शब्द फैल गए, छल बल छल बल छल बल। जिधर भी नजर मारोगे जहां भी कोई चीज छल बल ही है, मंदिरों में भी, इर्द गिर्द भी। क्या गजब हुआ धर्म स्थानों में, तीर्थ में जाके देख लो, छल बल चारों ओर यही बनो, चारों। आहा अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।